Good morning to all of you and hello student. We are going to start the next chapter और चैप्टर का नाम है हमारा अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ कार्बोनिल कंपाउंड. ये क्या होते हैं? इट इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. किसका पार्ट है ये? कार्बोनिल कंपाउंड का पार्ट है. कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और उससे ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. जनरली इनमें एक सिमेट्री होती है. कीटोन, अल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो नेचर होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्या होता है ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ऑफ इट इन्वॉल्व द वन पाई बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व करते हैं ये? पाई बॉन्ड. तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं. तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक आता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. पार्ट कौन सा है हमारा? इंट्रोडक्शन. आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन, हाउ द अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड. डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से वो वाला पार्ट भी हमें डिस्कस करना है. उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉमेनक्लेचर. इस केस के अंदर हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम. आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट इज देयर प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन. अल्डेहाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम के रिलेटिवली कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में कौन सी आ सकती है, वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो ये दो पार्ट अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेन किए. प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन एक सेपरेट पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक सेपरेट पार्ट है. कीटोन और अल्डेहाइड का प्रिपरेशन जो होता है ये सेम कंपाउंड से हो सकता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कुछ अलग कंपाउंड भी हो सकते हैं जिससे इसका प्रिपरेशन किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी में यह आता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, नेचर क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, ये वाले कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन. क्या पार्ट है हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन. अल्डेहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, कीटोन की क्या हो सकती है. सिमिलर वे नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यहाँ पे कीटोन किसके साथ रिएक्शन, कीटोन से क्या क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से और क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं. इस केस को हम क्या किसमें डिस्कस करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करते हैं. किसमें डिस्कस करते हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस पार्ट, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे. हैंडराइटिंग मस्त है तेरी. किसी को लगेगा नोट्स में बता दूंगा, इसे झेरॉक्स निकाल लो.
हो गया। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हो गया लिखने। देखो इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा आया फॉर नीट, JEE, CET, बोर्ड्स, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। आपका ये पार्ट अगर क्लियर होता है तो मोस्ट ऑफ द आपका अल्कोहल फिनॉल के भी बहुत सारे रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पार्ट आता है कि व्हाट इज द कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि अल्डेहाइड कीटोन इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड को अगर देखा जाए, कार्बोनिल कंपाउंड क्या पार्ट आने वाला है यहाँ पे? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये जो कंपाउंड होता है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है यहाँ पे सिग्मा और दूसरा बॉन्ड है पाई, एंड दैट इज द रीजंस कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीजन आल्सो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों भी क्या होते हैं यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज अ 3 सिग्मा बॉन्ड विच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के। देखो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड क्या आते हैं? ये पार्टिसिपेट करते किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन में। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेम वे ऑक्सीजन का एक ही सिग्मा बॉन्ड है, बट यहाँ पे कितना है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं ये? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या फॉर्म करते हैं ये? sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। सी द पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। व्हाट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड? तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा होता है, देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या होता है ये? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंटेन करता हो इज नोन एज अ कार्बोनिल ग्रुप, या तो कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे हम इसे। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एज पर द एलिमेंट या एज पर द अल्किल ग्रुप कनेक्ट हो गए तो उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किस में होता है इसका? इट विल बी क्लासिफाई इनटू द अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला पार्ट इसमें यह आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। देखो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ज्योमेट्री जो होगी इसकी क्या होगी? ये ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर क्यों आती है? इसका पार्ट आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो टॉपिक है, ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, वो वाला पार्ट वहां पे डिस्कस किया है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे केस क्या आता है? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, और एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट है, इसलिए 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ इट इज अ डाइवैलेंट। क्या ये? डाइवैलेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो केस है हमारा, इस केस के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड के अंदर का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सिमिलर वे इस केस के अंदर भी वैसे ही पार्ट है। यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ऊपर वाला, ये बॉन्ड हमारा मान के चलते हम सिग्मा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? पाई। और ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा पाई बॉन्ड, और इसे कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे? सिग्मा बॉन्ड। इसी के कारण यहाँ पे जो कार्बन रिप्रेजेंट हुआ है ना, ये किससे रिप्रेजेंट हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिप्रेजेंट हुआ है। मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे, ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है इन बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल, या तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है उसके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, तो इट इज अ 120। कितने डिग्री का होता है ये बॉन्ड एंगल? बॉन्ड के बीच का एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा?
120 डिग्री का होगा, तीनों भी बॉन्ड 120 डिग्री के होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, एंड दैट इज द रीजन इसकी जो ज्योमेट्री निकलती है ये क्या निकलती है, ट्रायंगुलर प्लानर निकलती है। ओके, नोट डाउन दिस। हो गया। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है ना, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया, देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये भी स्ट्रक्चर है हमारा। यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इसके एक लोन पेयर हो गए, ये होते इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई, इस तरह से इनका हाइब्रिडेशन क्या बन जाता है, sp2, और ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन में आएगा। ओके, आप इस तरह से भी बना सकते हो। नेक्स्ट लो, हो गया लिख के। देखो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोनिल जो कार्बन होता है ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो उसके साथ साथ विथ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है इसका 120 डिग्री। आफ्टर दैट ऑक्सीजन हैज अ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। देन कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, मतलब इनके बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप किसके बीच में बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। क्यों बना हुआ है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन द डबल बॉन्ड, बोथ आर द डबल बॉन्डेड। तो इसमें डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या आया है, पाई बॉन्ड। एक्चुअली कार्बन के पास अगर पूछते कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 है। इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन में होगा तो एक सिग्मा एंड एक पाई। ओके, और ऑक्सीजन के पास पूछते कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज अ कितने, ऑक्सीजन के पास 3 सिग्मा है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर इज आल्सो इन्वॉल्व इन अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है यहाँ पे, अल्डेहाइड क्या होता है। देखो अल्डेहाइड का और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डेहाइड एंड कीटोन, जब हम अल्डेहाइड और कीटोन के कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO। याद कैसे रखना है आपको, देखो आपको ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, कैसे याद रखोगे यहाँ पे फॉर्मूला अल्डेहाइड एंड कीटोन के लिए, हमने फॉर्मूला लिखा है CnH2nO, यहाँ पे क्या आएगा क, यहाँ पे क्या आएगा
ये दो ना, कह दो ना ओ, क्या याद रखना है, कह दो ना ओ, क्या आएगा ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, कह दो ना ओ इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डेहाइड एंड कीटोन। देखो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे अल्डेहाइड क्या होता है, व्हाट इज द अल्डेहाइड, अल्डेहाइड होता क्या है, हमारा पार्ट है कि अल्डेहाइड क्या होता है। तो अल्डेहाइड होता है कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या कंटेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कंटेंट करना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अपार्ट फ्रॉम द अल्किल और अरिल ग्रुप इज नोन एज अल्डेहाइड, उसे क्या कहते हैं हम, अल्डेहाइड। मतलब इस केस के अंदर पार्ट आता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन कंटेन करेगा, या तो एक अरिल ग्रुप हो सकता है या तो अल्किल हो सकता है। अल्किल मतलब जो हाइड्रोकार्बन के ग्रुप्स होते हैं उसे अल्किल ग्रुप कहा जाता है, अरिल मतलब बेंजीन वाला ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप, उसको अरिल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे केस में क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे अल्डेहाइड फॉर्म होता है। एक्सेप्शन केस यहाँ पे ये आती है, यहाँ पे आता है फॉर्म अल्डेहाइड, सबसे सिंपलेस्ट अल्डेहाइड, ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है इसका, बिकॉज ऑफ सबसे सिंपलेस्ट अल्डेहाइड दो हाइड्रोजन कंटेन करता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेन करता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द टू हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या गिवन है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन गिवन है। बट एक्सेप्शन केस में जो पार्ट आने वाला है हमारा वो है फॉर्म अल्डेहाइड, सबसे सिंपलेस्ट, उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कितना कंटेन करता है, वहां पे दो हाइड्रोजन कंटेन करता है, एंड रिमेनिंग अल्डेहाइड कंटेन द एटलीस्ट वन अल्फा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, उसमें अरिल ग्रुप होता है या तो अल्किल ग्रुप होते हैं। सीधे एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इट इज अ कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेन कर रहा है, एक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, और सेकंड कौन सा है यहाँ पे, अल्किल ग्रुप। आर क्या होते, अल्किल ग्रुप होते, वो अल्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्डेहाइड इज CHO, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्डेहाइड का, CHO होता है। इस CHO को फॉर्मिल ग्रुप भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, फॉर्मिल। देखो फॉर्मिल कब यूज करना है, IUPAC नेम के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मिल कब यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसका सफिक्स अल्डेहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप ये वाला नाम यूज कब करना है, इस टाइप से क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मिल कब यूज करना है इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पे पार्ट है हमारे पास अल्डेहाइड का पार्ट, तो इसे पहले सबसे पहले नोट डाउन करो, इसमें एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन भी लिख लो। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, कौन सा लिखना था इसमें, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। MCQ के अंदर इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना है।
हो गया? देखो नेक्स्ट, नोट डाउन दिस। हो गया? हो गया लिख के? देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है कीटोन क्या होता है। व्हाट इज द कीटोन? एक्सेप्शन लिखना था, लिखो एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, अल्डेहाइड के केस के अंदर एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन होता है फॉर्मल्डेहाइड। फॉर्मल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड के अंदर क्या होता है ना, हमने डेफिनेशन लिखी है कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन है हमारी, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एंड अल्किल और अरिल ग्रुप। ये अल्किल हो सकता है या अरिल हो सकता है, बट फॉर्मल्डेहाइड के अंदर क्या होता है, फॉर्मल्डेहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन कंटेन करता है। क्या कंटेन कर रहा है ये? इट कंटेन द टू हाइड्रोजन। मतलब इसका पार्ट देखो ऐसे होगा, हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसे कहते हैं फॉर्मल्डेहाइड। यहाँ पे एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया है, दो हाइड्रोजन कंटेन किए, और अदर अल्डेहाइड क्या करेंगे, एक अरिल ग्रुप होगा या तो अल्किल ग्रुप होगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। तो ये एक्सेप्शन आता है उसके, इसके अंदर नोट डाउन। रेगुलर जो होता है ना, ये छोड़ के बाकी जितने भी अल्डेहाइड आएंगे उसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक अरिल या अल्किल ग्रुप होगा। ओके, सिर्फ यही एक पार्ट है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेन कर रहा है, दो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। देखो व्हाट इज द कीटोन, कीटोन क्या होता है, सेम कीटोन वैसे ही होगा,
कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेन करता है यहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्किल ग्रुप और अरिल ग्रुप। क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड होगा, कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्किल और अरिल ग्रुप आइदर आइडेंटिकल, मतलब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं या तो फिर डिफरेंट हो सकते हैं। पहला अल्किल ग्रुप अगर मिथिल का ग्रुप होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, मिथिल छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। यहाँ पे इथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं डिफरेंट। ये डिफरेंट है और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, आइडेंटिकल है। ये क्या है हमारा आइडेंटिकल पार्ट है, इसे कहेंगे हम कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। देखो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप के अंदर पार्ट क्या आता है हमारे पास, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, दो आर कंटेंट है। आर का मतलब होता है अल्किल ग्रुप। यहाँ पे ये डिफरेंट है या आइडेंटिकल है, क्या ये डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंट बाय आर एंड सेकंड रिप्रेजेंट बाय आर डैश। आर डैश का मतलब होगा दोनों अलग अलग अल्किल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इन अ कीटोन। नेक्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, इसको लिख लो पहले। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पार्ट है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो पार्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये किसका पार्ट है, कार्बोनिल ग्रुप का ये पार्ट है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, एटलीस्ट इट कंटेन द वन हाइड्रोक्साइड अपार्ट फ्रॉम अरिल और अल्किल ग्रुप। एक अरिल ग्रुप हो सकता है या तो अल्किल ग्रुप हो सकता है। बट जैसे अल्डेहाइड के अंदर एक हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड अदर अल्किल और अरिल ग्रुप नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ये कौन कंटेन कर रहा है, OH, और बाकी के ग्रुप क्या है, अरिल ग्रुप है। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट डाउन। हो गया। देखो, इसका जनरल फॉर्मूला लग गया। जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अल्डेहाइड एंड कीटोन। अल्डेहाइड एंड कीटोन एक ही ऑक्सीजन कंटेन करता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल
फॉर्मूला, कह दो ना O2, क्या होगा, कह दो ना O2, CnH2nO2, क्या होगा जनरल फॉर्मूला इसका, CnH2nO2, कह दो ना O2, ओके, नोट डाउन। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, हाउ द अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड। देखो अल्डेहाइड एंड कीटोन, जनरली अल्डेहाइड दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। सेम वे कीटोन भी दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। बट एलिफेटिक के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ये दो पार्ट आते हैं। कौन से दो पार्ट आते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, वो भी उसका क्लासिफिकेशन वहां पे होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द आइडेंटिकल अल्किल ग्रुप या अरेल ग्रुप। क्या होता है यहाँ पे, आइडेंटिकल अल्किल और अरेल ग्रुप जब कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करता है तो सिमेट्रिकल कहलाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेन करेगा, दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गए, पहला मिथिल होगा तो दूसरा इथिल हो सकता है, पहला इथिल होगा तो दूसरा मिथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी होगा, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, वी आर कॉल देम अनसिमेट्रिकल कीटोन। ओके, सबसे पहले पार्ट होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा पार्ट है अल्डेहाइड। तो व्हाट इज द अल्डेहाइड, अल्डेहाइड आर क्लासिफाई एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डेहाइड। तो एलिफेटिक और एलिफेटिक के, एरोमेटिक और एलिफेटिक के केस में क्या आएगा, तो देखो पहला एलिफेटिक क्या होता है, द कंपाउंड इन विच द CHO ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पे, फॉर्मिल ग्रुप, इज अटैच डायरेक्टली टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। फॉर्मिल ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, फॉर्मिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होता है, तो ऐसे केस को क्या कहते हैं हम, एलिफेटिक। केस क्या होगी इसकी, डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल अगर होगा इसका, तो ये आएगा CH3, ये CH3 क्या है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और कंटेंट क्या कर रहा है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को क्या कहेंगे हम, फॉर्मिल या कार्बोनिल, अल्डेहाइडिक ग्रुप। क्या होगा ये, अल्डेहाइडिक ग्रुप किसे कनेक्टेड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को कनेक्टेड है। अगर ये एरोमेटिक के साथ होता तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता। ओके, तो इस केस को क्या कहते हैं, या लॉन्गेस्ट चेन के साथ या कार्बन चेन के साथ, लिनियर चेन के साथ कनेक्टेड होगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप लिनियर चेन के साथ कनेक्टेड होता है तो भी इसे हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक अल्डेहाइड कहेंगे। ओके, नोट डाउन दिस पार्ट।
हो गया। फिनिश। देखो यहाँ पे किस तरह से ग्रुप होते हैं। एक्सेप्शन क्या आता है यहाँ पे, जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड नहीं होता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मल्डेहाइड। जैसे हमने पहले भी केस डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते, तो ये फॉर्मल्डेहाइड इज एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कनेक्टेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है क्या, ये नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला CHO CH3 क्या है, लीनियर है, लीनियर चेन के साथ कनेक्टेड है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एलिफैटिक। सेम वे कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड विद द इथाइल ग्रुप, तो ये भी क्या होगा हमारा, एलिफैटिक अल्डेहाइड। ये नोट करना है तो नोट कर लो। एक्सेप्शन हमने कर लिया पहले। देखो एरोमेटिक क्या होता है, व्हाट इज द एरोमेटिक अल्डेहाइड, द कंपाउंड इन विच CHO ग्रुप इज अटैच विद द एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग के अंदर पार्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग यहाँ पे आएगा। कौन सा रिंग होगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर के जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन किस कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल द कार्बन ऑफ द बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। स्ट्रक्चर होगा ये बेंजीन, बेंजीन के साथ कौन है यहाँ पे, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एंड अरील ग्रुप हियर। ये कौन सा ग्रुप है, अरील ग्रुप। अब तक जो पहला पार्ट था हमारे पास वो कौन सा था, अल्किल ग्रुप था। तो जब अरील ग्रुप आता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक। क्या कहते हैं उसे, एरोमेटिक। और यहाँ पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक अल्डेहाइड। ओके, नोट डाउन। हो गया। फिनिश। देखो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कीटोन आर क्लासिफाइड बाय द एलिफैटिक कीटोन क्या होगा यहाँ पे, और एरोमेटिक कीटोन क्या होगा। तो एलिफैटिक कीटोन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्रुप क्या है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू अल्किल ग्रुप। यहाँ पे जो दो अल्किल ग्रुप हो गए, ये क्या हो गया हमारे पास, ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या तो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो जब ये अल्किल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होगा तो हम क्या कहेंगे, इसे एलिफैटिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एलिफैटिक। एलिफैटिक के अंदर दो पार्ट, सिंपल, या तो सिंपल को ही क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पे आइडेंटिकल हो गए, जो कनेक्टेड किसके साथ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, उसे कहते हैं हम सिंपल या तो सिमेट्रिकल। देखो द कीटोन इन विच बोथ अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन आर, क्या ये आइडेंटिकल है, कैसे ये आइडेंटिकल है, तो इसे क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा,
ये ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के साथ पहला वाला अल्किल ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट अल्किल ग्रुप इज नोन एज, नाम क्या है उसका? मिथाइल। क्या ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बोथ आर आइडेंटिकल एंड नेम ऑफ द बोथ ग्रुप इज मिथिल ग्रुप। कौन से ग्रुप है ये? मिथिल ग्रुप है। मतलब यहां पे जो कनेक्टेड किया हुआ ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बोथ आर आइडेंटिकल, मिथिल ग्रुप है, दोनों सेम है। यहां पे कौन से ग्रुप है? दोनों के दोनों इथिल ग्रुप है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप क्या कंटेंट कर रहा है? यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा ये क्या कंटेंट कर रहा है? दोनों आइडेंटिकल ग्रुप को कंटेंट कर रहा है। यहां पे भी सेम, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द दो आइडेंटिकल ग्रुप। दो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक मिथिल, दूसरा भी मिथिल है। यहां पे क्या होगा? पहला इथिल तो दूसरा भी इथिल। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? पहला मिथिल है तो दूसरा इथिल होगा, प्रोपिल होगा, ब्यूटिल होगा, पेंटिल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, बट पहले जैसे सेम नहीं होगा। ऐसे केस को कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल का पार्ट है, नोट डाउन। हो गया? सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, इसके बाद में आएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन या मिक्स कीटोन। उसको सिंपल को सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल को मिक्स्ड। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल के बाद आता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को मिक्स कहा जाता है। मिक्स मतलब दो अलग अलग अल्किल ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड हो गए कार्बोनिल के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम? मिक्स कहेंगे। देखो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन सा आता है यहाँ पे? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पे जो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा उसे क्या कहेंगे हम इसे? देखो द कीटोन इन विच टू अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं ये कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो एग्जाम्पल के केस में हमारे पास यहाँ पे पहला जो केस है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, पहला ग्रुप कौन सा है? C2H5, मतलब ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है इथिल को और दूसरा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है मिथिल। सेकंड ग्रुप क्या है हमारा? मिथिल। सिमिलर वे यहाँ पे पहला ग्रुप कौन सा है हमारा? इथिल है, और तो दूसरा क्या है यहाँ पे? प्रोपिल ग्रुप है। तो दोनों के दोनों अलग अलग ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। तो कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्डेड है यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिक्स कीटोन या तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। नोट डाउन।
हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक मतलब अरिल ग्रुप के साथ जब कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक कीटोन। देखो, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू आइदर टू अरिल ग्रुप और वन अरिल एंड वन अल्किल ग्रुप, तो ऐसे केस को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कीटोन। एग्जांपल देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे, एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है किसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग या एरोमेटिक ग्रुप, और एक अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, या तो दोनों के दोनों क्या हो गए, अरिल ग्रुप ही हो गए। कार्बोनिल कार्बन कनेक्टेड विद द टू बेंजीन रिंग, क्या हो गए, ये दो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो, ये जो केसेस कुछ गिवन है यहाँ पे, जैसे कि अल्डेहाइड का केस है, ठीक है, इतना यहाँ पे इसके नाम देख लेते पहले, बाद में वो पार्ट डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एसेटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसेटोफिनोन, और इसका नाम होता है डायफिनिल कीटोन, डायफिनिल कीटोन। इस तरह से क्या होता है, ये पार्ट क्लासीफाई होता है इन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के बेस के ऊपर। तो मुझे कोई ये बता सकता है ये सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल, या अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक ग्रुप क्या है यहाँ पे अरिल, दूसरा क्या है अल्किल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे दोनों सिमिलर है, तो ये क्या होगा, सिंपल, या तो इसे कहेंगे हम सिमेट्रिकल। ओके, नोट डाउन। हो गया। हो गया रे, फिनिश। देखो, इसमें और कुछ पार्ट आते हैं। यहाँ पे जो केस है हमारे पास बेंजाल्डेहाइड, बेंजाल्डेहाइड का टेस्ट क्या होता है, बिटर आलमंड फ्लेवर होता है, किसका, बेंजाल्डेहाइड का। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आता है सिनेमोन फ्लेवर, किसका आता है, सिनेमा अल्डेहाइड का, जिसमें अल्डेहाइड किसके साथ कनेक्टेड है, अल्डेहाइडिक ग्रुप या फॉर्मिल ग्रुप कनेक्टेड विद द इथिन ग्रुप, इथिन, और इथिन ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे केस को क्या कहते हैं, सिनेमा अल्डेहाइड। और नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे वैनिलिन, ये वैनिलिन का स्ट्रक्चर है, वैनिलिन के अंदर इसका फ्लेवर क्या होगा, वैनिला फ्लेवर। ओके, तो ये जो पार्ट आता है ये हमारे पास होता है कि इसके कुछ फ्लेवर्स है या इसकी टेस्ट होती है, पर्टिकुलरली आपके डेली लाइफ के अंदर ये यूज्ड होते हैं। सीधा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नहीं उसकी जरूरत नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, हाउ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाई। देखो, सेम वे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड,
अल्किल ग्रुप के साथ जब क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्टेड होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, अल्किल ग्रुप के साथ, या तो ये किसके साथ हो सकता है, अरिल ग्रुप के साथ भी हो सकता है, तो उसको एरोमेटिक कहेंगे। तो सीधा एग्जांपल के साथ यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते क्या है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद अल्किल ग्रुप। तो बॉन्डेड विद अल्किल ग्रुप के साथ क्या होगा, जैसे कि एक्सेप्शन क्या आता है यहाँ पे, फॉर्मिक। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, अल्किल ग्रुप के साथ है क्या, नहीं है, ये एक्सेप्शन है इसमें। सेकंड आता है यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में क्या होगा, these are compound in which one or more carboxylic are attached directly to the aromatic ring। किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ ये कनेक्टेड हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल देखो यहाँ पे, पहला ये वाला ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग के साथ, इसको भी क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक के अंदर कौन सा पार्ट होगा, तो एलिफेटिक का जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, ये इस तरह से होगा, RCOOH। क्या होगा यहाँ पे, RCOOH इज ए एग्जांपल ऑफ द एलिफेटिक। उसमें एक्सेप्शन ये आता है, ओके, नोट डाउन। क्योंकि वो अल्किल ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है ना। यहाँ पे हमने लिखा है अल्किल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप अल्किल ग्रुप के साथ चाहिए, बट यहाँ पे अल्किल ग्रुप के साथ है क्या, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। देखो ये जो पर्टिकुलर है ना, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये जो नेम है, ये एक्चुअली लैटिन नेम है। लैटिन नेम के अंदर फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंड, रेड एंड के अंदर मतलब लाल चींटियों के अंदर जो एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंड। सेम वे जो बीज का स्टिंग होता है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, या इंसेक्ट का जो स्टिंग होता है उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिनिश हो गया। पहले नोट डाउन कर, बाद में बात करें। इसके बाद में जो पार्ट आने वाला है वो है आइसोमर। आइसोमर पार्ट जो आएगा ये रिलेटेड है, इसके बाद का जो पार्ट है हमारा वो आइसोमर का पार्ट है।
अल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमर कौन से होते हैं, किस टाइप के आइसोमर फॉर्म करते हैं, वो पार्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टेट बोर्ड के अंदर इतना डिटेल में पार्ट नहीं है, तो आइसोमर का पार्ट इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारे पास पार्ट आएगा आइसोमर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। आइसोमर के अंदर कौन से आइसोमर आते हैं, तो जनरली यहाँ पे जो आइसोमर होगा फंक्शनल आइसोमर आएगा, दूसरा आएगा पोजिशनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, और तीसरा होता है यहाँ पे फोर्थ होता है ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म के मैकेनिज्म बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास देखने के लिए हमें मिलेंगे, जो अपकमिंग सिलेबस है उसके अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आइसोमर का पार्ट यहाँ पे डिस्कस करते, तो उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आइसोमर। हो गया लिख के? तो देखो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट हम डिस्कस करते, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन से एसिड्स फॉर्मेशंस होते हैं, ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है। तो उसके पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो डेरिवेटिव्स कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन से, तो कौन से यहाँ पे एसिड आते हैं, तो पहला पार्ट आता है यहाँ पे एसिड हैलाइड, या तो हम इसे कहते हैं असिल हैलाइड। तो इस पार्ट के अंदर देखो यहाँ पे OH ग्रुप रिप्लेस होता है हैलोजन से। ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस होगा, हैलोजन से रिप्लेस होगा, तो इसे क्या कहते हैं हम, एसिड हैलाइड। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड मतलब OH ग्रुप रिप्लेस बाय, जब दो एसिड कंबाइन हो गए तो उस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो वहां से क्या बनता है, एसिड अनहाइड्राइड। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे एस्टर। अल्कोक्साइड से ये ग्रुप रिप्लेस होता है OH, जब अल्कोक्साइड इसके साथ अटैच होगा तो इट विल बी फॉर्म अ एस्टर। और यहाँ पे नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड मतलब OH, और यहाँ पे अमोनिया से क्या निकलेगा, अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ होती है, तो यहाँ पे H2O रिमूव होगा और NH2 ग्रुप अटैच होगा, तो उससे मिलता है हमारे पास एसिड अमाइड। तो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है ये नाम, कौन से डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना पार्ट ना याद रखते हुए आपको क्या याद रखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो देखो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास असिल हैलाइड, या तो उसे कहा जाता है एसिड हैलाइड। तो यहां पे देखो इस केस के अंदर असिल ग्रुप होगा, तो एग्जाम्पल यहां पे आता है RC डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, X होगा, तो इसे कहा जाता है असिल या एसिड हैलाइड। सेकंड पार्ट यहां पे आता है, सेकंड पार्ट क्या लिया था हमने यहां पे, वी आर डिस्कसिंग द एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड में क्या पार्ट होगा, एसिड अनहाइड्राइड। देखो इस केस के अंदर ये रिएक्शन देखो कैसी होगी, जब दो हमारे पास क्या हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए HNOH, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड OR डैश। इस केस में क्या होता है, इस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, मतलब एक से OH होगा और सेकंड से क्या होगा, हाइड्रोजन। जब ये पार्ट रिमूव होता है यहाँ पे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे इतना ग्रुप बचेगा और इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस पार्ट को कहा जाता है एसिड अनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसे, एसिड अनहाइड्राइड। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R डैश। या तो ये सिमिलर हो सकते हैं, अगर आइडेंटिकल होते, या तो ये आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ R ग्रुप अलग अलग R ग्रुप है। अगर ये आइडेंटिकल होते और RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कितने ग्रुप है कॉमन, देखो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये कॉमन है, तो इसको लिखा जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है 2 RC डबल बॉन्ड, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, देखो इट कनेक्टेड विद, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है ये दो कॉमन ग्रुप है यहाँ पे 2, और ये कनेक्टेड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
कौन सा? ये पर ऑक्सी, यहाँ पे ओ से जो होता है ये इथर होता है, ओके, इथर बॉन्डिंग वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको कहा जाता है। हाँ होता है, बराबर है, ओके। तो ये किस उसी की ये पार्ट है, एसिड अनहाइड्रेट का पार्ट उसी में आता है। देखो यहाँ पे केस क्या है, थर्ड कौन सा पार्ट है हमारे पास, इसमें थर्ड क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड यहाँ पे आता है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट है हमारा ईस्टर। थर्ड है हमारे पास ईस्टर, इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा, OR डैश। ईस्टर हुआ। ईस्टर के बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ पार्ट एसिड अमाइड। अमाइड किसे कहना है, अमाइड ग्रुप अलग है और अमाइन ग्रुप अलग है। अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं असिल ग्रुप। असिल ग्रुप के साथ अगर NH2 अटैच होता है तो इसे क्या कहेंगे हम, अमाइड कहेंगे। एंड इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसके डेरिवेटिव्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। नोट डाउन दिस। कंबाईन करतात कंपाऊंड तेव्हा पेरॉक्सीबॉन्ड फॉर्म होतो, पेरॉक्सीबॉन्ड अनस्टेबल असतो, पण कॉम्बिनेशन नहीं होता, कंडेंसेशन होता है यहाँ पे बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिमूवल, या तो यहाँ पे होगा अमोनिया या तो H2O। तो इस केस में क्या होता है, जब दो एसिड रिएक्ट होते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और कंडेंस होता है वहाँ पे वो। दैट इज द रीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। हो गया रे, देखो ये पार्ट थे हमारे पास एसिड अनहाइड, ईस्टर एंड एसिड अमाइड, ये है एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, कौन सा पार्ट है, आइसोमर। आइसोमर मतलब क्या होता है, आइसोमर का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनते हैं सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से तो उसे क्या कहते हैं हम, आइसोमर। जनरली अल्डिहाइड एंड कीटोन ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं और इसके कितने आइसोमर बनते हैं हमें वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पार्ट आता है यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन द शो द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमर। तो पहला आइसोमर कौन सा है यहाँ पे, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर है पहला, चेन आइसोमर। तो व्हाट इज द चेन आइसोमर, देखो चेन आइसोमर में क्या होगा, इस केस के अंदर जो पर्टिकुलरली पार्ट आता है अल्डिहाइड विथ 4 और मोर कार्बन एटम। अल्डिहाइड कितने चाहिए, अल्डिहाइड के अंदर 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम चाहिए तो क्या होगा, एंड कीटोन विथ 5 और मोर कार्बन एटम। मतलब दो अलग अलग केस है। चेन आइसोमर को फॉर्म करने के लिए कितने केस चाहिए हमें, अल्डिहाइड कंटेन द मिनिमम 4 कार्बन एंड कीटोन कंटेन द मिनिमम 5 कार्बन। ऐसे अगर केस होती है तो ही ये चेन आइसोमर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, चेन आइसोमर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, C4H8O। मैंने आपको एक
पार्ट बताया था लर्न कैसे करना है। कह दो ना ओ, कह दो ना मतलब जितने कार्बन उससे डबल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। मतलब कह दो ना क ह दो ना ओ, अगर यहाँ पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए 8, और उसके साथ एक ऑक्सीजन। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसका पार्ट, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो देखो इसमें से कौन से फॉर्म होते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, पहला क्या होगा, लीनियर स्टेट चेन है, 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन कितने 4, तो नाम क्या हो इसका, ब्यूटेनल। इसका आईपीसी नेम लेना बाकी है, आईपीसी नेम के अंदर देखेंगे हम इसके नाम कैसे लेके जाते हैं। 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और कार्बोनिल ग्रुप का जो सफिक्स होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो ये होता है एल, तो नाम क्या हुआ इसका, ब्यूटेनल। देखो इसमें से अगर हम ये सेकंड कार्बन निकाल लेते और इसे जोड़ देते यहाँ पे तो क्या होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH CH3 CHO। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, 2 मिथिल प्रोपेनल। ये कार्बन की चेन होगी, 1 2 सेकंड कार्बन के साथ क्या है, CH2 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, तो CH3 ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथिल 2 मिथिल प्रोपेनल। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथिल प्रोपेनल। आप चेक कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कंपाउंड अलग अलग है, अल्डिहाइड फॉर्म करता है। देखो उसके साथ C5H10 के क्या क्या फॉर्मेशंस हो गए यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप फॉर्म हो सकता है। तो कीटोन ग्रुप कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पे, कीटोन में क्या आता है, C डबल बॉन्ड, वो कार्बोनिल ग्रुप है और सभी के सभी किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कार्बन के साथ। यहाँ पे आएगा CH2 CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH2 CH3। मान के चलते हम इसे निकालेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे, एंड क्या होगा यहाँ पे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहाँ पे CH3। ये कंपाउंड क्या हुआ, बोथ आर नोन एज अ चेन आइसोमर। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट चेन अलग अलग है कार्बन की, कार्बन स्केलेटन चेंज है यहाँ पे। तो कार्बन स्केलेटन जब चेंज होता है या डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता है तो ऐसे केस को हम कहते हैं चेन आइसोमर। क्या कहते हैं इसे, चेन आइसोमर। ओके, नोट डाउन। इसका नाम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेन, और इसका सफिक्स होता है ONE, पेंटेनोन। क्या होगा, पेंटेनोन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन। क्या होगा इसका नाम, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन। ओके,
हाँ कॉमन नेम में लिख सकते हैं। देखो इसका मैंने आईपीसी नेम बताया आपको, इसका पार्ट आप वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा इथिल ग्रुप है, डाई इथाइल कीटोन। यहाँ पे होगा मिथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। ओके, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। देन फर्दर टॉपिक जो भी बचेगा आइसोमेरिज्म का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टेड विद द आइसोमर, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसके बाद में रिमेनिंग जितने भी आइसोमर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।